अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तो अभी देखेंगे कि किसानों का सबसे बड़ा समस्या खाद को लेकर है और इस सवाल पर भी हम लोगों ने बातचीत किया। खाद यूरिया, खास करके अभी यूरिया का ज़रूरत है किसानों को और यूरिया जो है 100 रुपया लगभग महंगे दर पर बेचे जा रहे हैं और वो भी किसानों को सही समय पर नहीं मिल पा रहा। हमारे किसान नेता जयनाथ जी भी थे जो ज़िला के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूरी बात को रखा और हमने भी रखा, फिर बातचीत हुई। उन्होंने पूरे चीज़ों को दिखवाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ इस हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उन सब बिंदुओं पर बात हुआ, जिसमें 5 स्वास्थ्य केंद्र मैंने लिख करके दिया था, उसके प्रगति रिपोर्ट जाना तो कहा गया कि सबका टेंडर हो रहा है, वो बनेगा। और जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के भैंसा खाल जो गांव है, जहां 84 बीघा के करीब ज़मीन सरकारी है, उस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हमने उसको विकसित करने का मांग किया था, आयोजना के तहत उसको लिया गया है। उसका शहरीकरण भविष्य में किया जाएगा और वहाँ वृद्धा आश्रम से लेकर के अस्पताल और कई चीज़ों का निर्माण कार्य चल रहा, शुरू हो गया है। तो इस सब संबंध में भी जानकारी लेना था और हमने पहले मांग किया था, उन्होंने बताया। साथ ही साथ हमने मांग किया था कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने फंड से मरीजों के सुविधा के लिए एम्बुलेंस देना चाहते थे। इस संबंध में लिखित दिए थे, क्या हुआ? तो अभी उस पर जो है ये कहा गया कि जब तक सदर अस्पताल NOC नहीं देगा तब तक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रख रखाव और चलाने की जवाबदेही उसी को लेना है। तो ये भी मामला फंसा हुआ है। इसके साथ ही साथ 49 आदमी, गरीब आदमी को वहाँ यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो पहले से पर्चा मिला हुआ था और ज़मीन पर लोग बसे हुए थे बंथू गांव में जीरादेई प्रखंड के, उनका जमाबंदी रद्द किया गया है। तो जमाबंदी पुनर्बहाली का भी मांग था। और आप जानते हैं कि सिवान जिला में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। 3 नौजवानों का अपहरण कर लिया गया, अभी तक पता नहीं है, गायब हैं। अपहरण हुआ कि क्या हुआ नहीं बता सकते। और उस मामले को हमने विधानसभा में उठाया था और आज उस मामले पर भी उनकी मां से और परिवार के लोग हमसे मिले और इस मामले को फिर हम आज ने DM से भी और SP से मिल करके इसको उठाया। SP साहब ने साफ साफ आश्वासन दिया कि इसको हम गंभीरता से लिए हैं और इस मामले में हम जो है निश्चित तौर पे जल्द से जल्द कुछ रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो यह था। और ज़िले में बढ़ते हुए क्राइम के सवाल पर भी SP से भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने मिला योजनाबद्ध तरीक़ा से। और ज़िले में अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के सवाल पर भी मैंने DM से विभिन्न मुद्दों पर मिला और बातें हुई। चलिए, आपने देखा कि अभी अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई के विधायक हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। और एक बात सबसे कि जीरादेई जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, उसको उसका अधिकार दिलाने के लिए पिछले 20 सालों से हम कई तरह के स्लोगन सुनते आ रहे हैं। अब हम आ गए हैं, अब जीरादेई का विकास होगा, अब जीरादेई की जो पहचान है वो वापस हम लोग दिलाएंगे। लेकिन आज 20 सालों तक देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में वो सदन में गए थे, सदन के चौखट को चूम करके, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि उनके जो भी सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर के उसे विकसित। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी करें। सिवान के सांसद निवर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने
जीरा देई को गोद लिया। ये सौभाग्य की बात है कि जीरा देई जैसा संसदीय ये क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र में आता है और लोगों को लगा कि जीरा देई की हालत बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमरजीत जी, एक बड़ा सवाल है कि जो भी नेता जीत करके आता है वो कहता है कि जीरा देई को हम बिल्कुल अपने तरीके से, और जीरा देई की जो पहचान खो गई है उसे हम दिलाने का आप भी वही बात कह रहे हैं। क्या ये माना जाए, चूँकि आपका तो पहला बार है, और क्या ये माना जाए कि जीरा देई जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी पहचान, राजेंद्र बाबू की हर पहचान विलुप्त होती जा रही है, क्या उसे उसका हक दिलाने के लिए आप कुछ विशेष काम कर पाएंगे? देखिए, ये तो अभी तक लोग कहते रहे हैं, हमने ठाना है कि करके दिखाएंगे, और हमने शुरुआत भी कर दी। अभी बहुत जल्दी ही, साल भर हुआ हमें जीते हुए, और कुछ लोगों के साजिश के तहत मैं एक तरह से लंबा समय जेल काटा है, और जीतने के बाद भी 5-6 महीना जेल में ही रहना पड़ा। हमें बाहर आए तो लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पूरे देश में आई महामारी कोविड के वजह से भी कई महीना तक काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो भी हमको समय मिला है हमने लड़ करके, अभी जीरा देई जो मैरवा मुख्य पथ से सड़क जाती है उसका चौड़ीकरण कराया, जो इसकी घोषणा आज डीएम साहब ने भी कहा कि वो पथ चौड़ा होने जा रहा है। दूसरा बात कि हमने मांग उठाया था विधानसभा के भीतर कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और वहाँ विकास के नाम पर ढाक के 3 पात है। हमारे माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी उसको गोद लिए हुए थे, जो बीजेपी के सांसद थे, मोदी जी के कहने पर, लेकिन उस गोद का एक ईंट भी जो है जीरा देई में हमने नहीं देखा। तो हमने तो ऐसा लगता है कि जीरा देई उनके गोद में ही अभी तक बैठा हुआ है। गोद से ये उतरेगा कि चलेगा फिरेगा कि नहीं, अभी तो मुझे लगता है गोद में जकड़े हुए हैं। आप उसको उतार करके, गोद से उतार करके चलाने का निकाल लिए हैं गोद में, और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी हमें जो आश्वासन मिला है कि वहाँ पर एक गेट, रोड से बड़ा एक मुख्य द्वार, पहचान बने, मुख्य द्वार बनने जा रहा है, फिर उस चौड़ीकरण होने जा रहा है सड़क, वहाँ पर एक पर्यटक स्थल के रूप में उसे डेवलप करने की पूरी योजना के बारे में विधानसभा में बातें हुई है, और उसे संज्ञान में लेने को माननीय स्पीकर महोदय द्वारा सरकार से कहा गया। ये एक अच्छी बात है कि ध्यान आकर्षण में मैंने इस मुद्दे को उठाया था। वहाँ पूरे विधानसभा अध्यक्ष वहाँ तक आए जी, विधानसभा अध्यक्ष कुछ दिन पहले आकर के देख के गए थे। तो हम समझ रहे हैं कि एक गोद से उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। जिस सीरियसनेस गंभीरता बड़ी बात है कि अमरजीत जी अगर वाकई एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा दिखाई भी दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष सिवान आए थे और जीरा देई भी गए, वहाँ की हालात को देखा, तो कहीं अगर वाकई ये एक भागीरथी प्रयास है, सच्चे दिल से प्रयास है, तो हमें लगता है कि जीरा देई की वो सूरत जिसे बदलने का पूरे सिवान वासियों को इंतजार है। कहीं देखिए आगे क्या हो। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।